तो इसी चीज का तो मुझे इंतजार था और मैं इसी दिन के लिए चुप होकर बैठा था कि भाई जब मौका आएगा ना तब मैं यहाँ पे अपनी बात को रखूंगा और तब मैं बोलूंगा कि भाई देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कितनी अटकलें लोग बाग लगा रहे थे। मैं कहता हूँ भाई साहब यहाँ पे अगर 1 लाख फैन है ना तो 98,000 फैन तो ये सोच के बैठे थे कि भाई ये फिल्म 2027 में आएगी। और जितनी भी हम वीडियोस बनाते थे हर कोई फैंस, यश के फैंस भी यहाँ पे ये भी समझ चुके थे कि भाई अब ये फिल्म गई 2027, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी कोई गैप नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं अगस्त की 26 तारीख की बात करूं तो भाई ये भी मैं कहता हूं कि भाई मेकर्स का बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत हौसला है। मैं कहता हूं कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। यहाँ पे इन लोगों को अपने कंटेंट पे कितना ज्यादा भरोसा है। आप देखो कि अगस्त की 26 तारीख को आ रही है, उससे पहले 15 अगस्त पे 2 फिल्में हैं, उसके आसपास उससे पहले पैराडाइज है, उसके आसपास विवान है, ईटा है, फिर उसके बाद जाओगे तो भाई मिर्जापुर है। मतलब भाई आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीके से फिल्म जो है भाई दूसरी फिल्मों से घिरी पड़ी है। लेकिन भाई मेकर्स को मालूम है कि हमें क्या यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पब्लिक को, जो पब्लिक आएगी। तो लिटरली भाई यानी कि मेकर्स ने जो बनाया है वो किसी धमाके से कम नहीं है। भाई यहाँ पे आप लोग समझो कि ये लोग इंडिया में ही इस तरीके से घिरे रहेंगे लेकिन ग्लोबली नहीं। वहां पर ये फिल्म धमाका नहीं, पूरा का पूरा आतिशबाजी यहाँ पे करती हुई दिखेगी। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पे ये रिलीज डेट को रखा गया। हम लोग अपने दिमाग में, और बहुत से लोग अपने दिमाग में एक बात को रख रहे थे सिर्फ इंडिया को देखकर कि इंडिया में इसकी रिलीज डेट, लेकिन यहाँ पे लोगों ने ये माइंड में नहीं रखा कि ग्लोबली अगर ओवरसीज में इसकी रिलीज डेट किस तरीके से मेकर्स यहाँ पे रखने की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। मैं इसी चीज के लिए इतने दिन से चुप बैठा था। मैं इस दिन के लिए भाई कि मैं अपनी ये बात, दिली बात रखूंगा। तो मैं अपनी दिल की बात यही कहना चाहता हूं कि ओवरसीज के हिसाब से ये लोग भी अपनी रिलीज डेट को रखना चाह रहे थे तो इन्होंने रखी है। ये रिलीज डेट ओवरसीज के हिसाब से, समझो मेरी बात, ये बहुत बड़ी बात है। इनको इंडिया में रिलीज डेट से कोई मतलब नहीं था भाई। इनको पता है कि हमने क्या बनाया है। और यश के फैंस यहाँ पे एक सरप्राइज देखेंगे फिल्म के अंदर, एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है, बहुत ही तगड़ा। मैं बता के स्पॉइलर नहीं देना चाहता। मैं यही तो कह रहा हूं आप लोगों से कि मैं अपनी दिली बात यहां पे रखना भाई चाहता था। बस इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था कि बस रिलीज डेट आ जाए एक बार। भाई बात करते हैं यहाँ पे ओवरसीज के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे दोस्तों उसकी न्यूज़ें कुछ निकल के भाई बाहर यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई जब ग्लोबली इन्होंने रिलीज डेट को रख दिया है, पोस्टर के नीचे भी लिखा है ग्लोबली, आप लोग जाके देख लो। अब यहाँ पे ओवरसीज का डिस्ट्रीब्यूटर कंफर्म हुआ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, बताता हूं भाई। देखो यहाँ पे अगर इन लोगों ने ग्लोबली रिलीज डेट रख दी है तो यहाँ पे 100% कंफर्म है कि कुछ ही दिनों में ओवरसीज का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के सारे जो इंडिया के यानी कि दिल राजू ये वो दोबारा से हम लोगों को वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। मे भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे हो, मे भी ये भी हो सकता है कि ज़्यादा भी हो। अब यहाँ पे ओवरसीज का डिस्ट्रीब्यूटर इन लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है। अच्छा, रामायणा में जो डिस्ट्रीब्यूटर ओवरसीज का वो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे देखो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इस फिल्म को भी भाई 20th सेंचुरी ही डिस्ट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। मतलब ऐसा 50% चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि 20th सेंचुरी हो सकती है जो कि टॉक्सिक को डिस्ट्रीब्यूट करे, कहाँ, ओवरसीज में, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। अब यहाँ पे एक बात और है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बोला था, वहां से एक न्यूज़ निकल के आई थी कि हम लोग जब भी आपकी फिल्म को लेंगे जब तक आपकी फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती। भाई यही चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि इनकी जो फिल्म है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसीलिए इन्होंने अपनी फिल्म को उन डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया है और उस डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से यहाँ पे रिलीज डेट मिली है। यानी कि 25 तारीख को ओवरसीज के अंदर प्रीमियर होगा और 26 तारीख को ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज होगी। अब एक बात और आ रही है ओवरसीज की, अगर यहाँ पे बात छिड़ी है तो यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है। भाई मुझे तो ये बात थोड़ी सी बहुत भाई हजम नहीं हो रही, मुझे तो छोटी सी लग रही है। क्या बात बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे इसके जो CBFC कट है, मतलब इंडिया और ओवरसीज ये अलग अलग होंगे। ये तो बात आप लोगों को पता ही होगी, नहीं पता होगी तो मेरी सुन लो। ये बात है कि विदेशी प्रिंट यानी कि ओवरसीज वर्जन ज्यादातर बिना सेंसर अनसेंसर्ड रहेगा। मतलब फिल्म में जो हिंसक, बोल्ड या कंट्रोवर्शियल सीन है वो लगभग पूरे दिखाए जाएंगे। इंडिया वर्जन सेंसर बोर्ड CBFC द्वारा कट लगाए जाएंगे। कई सीन, डायलॉग्स या
हिंसा वाला हिस्सों को काटा या ब्लर किया जाएगा। नतीजे ये विदेश में फिल्म देखने वाले दर्शक को एक ज़्यादा रो, बोल्ड और कंप्लीट अनुभव मिलेगा, जबकि भारत में थोड़ी माइल्ड कटी हुई वर्जन देखने को मिलेगी। यानी कि इसलिए कहा जा रहा है कि ये दो अलग अलग अनुभव, टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, ये अंतर इस बार सामान्य से ज़्यादा बताया जा रहा है कि यानी कि सिर्फ 2-3 छोटे कट नहीं बल्कि काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंसेस हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि ये न्यूज़ आई है किसी मीडिया पोर्टल की तरफ से साउथ के। अब ये कहने का मतलब इसका ये है कि इंडिया और ओवरसीज़ में भाई अलग अलग यहाँ पे सीबीएफसी कट होंगे, मतलब वहाँ का जो भाई होता है और यहाँ का तो सीबीएफसी ही है। ओवरसीज़ जो फिल्म रिलीज होगी वो ज़्यादा लंबी होगी और इंडिया की जो होगी वो कम होगी, वो कट लगाए जाएंगे, कुछ ब्लर हो जाएंगे। हाँ ये है कि जब वो फिल्म ओटीटी पे आएगी तब वो वही होगी जो कि ओवरसीज़ में रिलीज हुई है। अब ये जो न्यूज़ है भाई ये निकल के आ रही है, भाई ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है यार। एक तो इतना वक्त लिया और ऐसी चीज़ें जब निकल के आती हैं तो थोड़ा बहुत तो यार यहाँ पे भाई हमारा भी दिल दुखता ही है। और यहाँ पे भाई कैसे अब मेकर्स इस चीज़ को देखो सही करेंगे, अगर ये बात सच है तो मुझे तो लग नहीं रहा भाई ये बात, ये जो साउथ की तरफ से निकल के आई मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे भाई भरोसा नहीं कि ये बात सच हो सकती है। बाकी यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।